हेलो गाइज, दिस इज़ पीयूष। वेलकम टू आवर चैनल ग्रैंड एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैक बोर्ड के बायोलॉजी के मॉडल पेपर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कहे जाते हैं क्योंकि इससे मिलता जुलता ही पैटर्न आपको हर साल देखने को मिलेगा, एवरी ईयर। चलिए बिना लेट किए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नॉन एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट। भाई इसका आंसर सबको पता है, अमेजन होगा इसका। अब ऐसे चलाते भी हैं आप लोग अमेजन ऐप। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द जीनोटाइप ऑफ फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट में जाएगा तो आपको जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप, इसका आपको 1:2 और 1:2 रेशियो ही मिलेगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, वो वहाँ हिंदी में था, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा आपका 10% एनर्जी। आप जानते हैं आसानी से कि ट्रांसफ़र होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, जीन गन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। तो भैया हम लोग जीन गन का क्यों यूज करते हैं? गन में क्या रहता है? कोई गोली, उसको किसी में डालने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली देखिए डी नंबर इसका आंसर होगा, टू इंट्रोड्यूस LNDNA इनटू दी होस्ट सेल। चौथा देख लिया हम लोग ने। अब पाँचवा नंबर की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्या कहता है? एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन। ये तो मेडिकल में भी आपको देखिए पूछता है, स्पोरोलेनिन। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मेंडल का काम, मेंडल्स वर्क वाज रीडिस्कवर्ड बाय। तो भैया तीनों साइंटिस्ट ने साथ में मिलकर अलग अलग देशों में साथ में मिलकर रीडिस्कवरी यानी दोबारा से खोजना शुरू कर दिया था। ह्यूगो डेवरिज, इवोन टेस्मार्क और कोरेन। देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच इज इनिशिएशन कोडोन। तो इनिशिएशन कोडोन क्या है आपका? बी नंबर AUG। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? हिमगिरी इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द क्रॉप। आठवां का क्वेश्चन हो जाएगा आपका गेहूं यानी व्हीट। ठीक है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच सेल गिव राइज टू 2 मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म। तो जनाब इसका आंसर, प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपका जनरेटिव सेल। दसवां नंबर क्वेश्चन क्या है? विच विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस। तो सर इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B12। चलिए अब ग्रुप बी में देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस क्या है? देखिए टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व मैटिंग एन अननोन जीनोटाइप इंडिविजुअल विथ अ नॉन होमोजाइगस रेसिसिव। इसको आसानी से समझने के लिए देखिए हम लोग अननोन से, देखिए क्या है मेरे को पता नहीं जीनोटाइप, पर हाँ हम रेसिसिव से क्रॉस करा देंगे। कैपिटल टी तो आपका सारा ऑल टॉल आ जाएगा। हाँ यानी कि इससे हम जानते हैं कि जब सारा टॉल आ गया तो ये डोमिनेंट होगा। अगर हम लोग हेटेरोजाइगस से क्रॉस करा देंगे तो एक ठो टॉल और एक ठो ड्वार्फ हो जाएगा। तो टेस्ट क्रॉस का काम है टेस्ट करना कि आपका हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस है। बस इसी को लिखना है, वो तो हमने समझाने के लिए किया, पर इसको लिख दीजिए। अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व मैटिंग एन अननोन जीनोटाइप, हमको पता नहीं कौन सा जीनोटाइप, विथ अ नॉन होमोजाइगस रेसिसिव। ठीक है। अब चलिए होमोजाइगस रेसिसिव करने का मतलब हो गया, सबको कंफ्यूजन ना हो, कैपिटल टी। ठीक है। चलिए गाइज, तो अब 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लिए। 12 नंबर देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, काटने वाला कैंची कहते हैं इसको। अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया दैट क्लीवेज DNA एट ए स्पेसिफिक साइट अलोंग द मॉलिक्यूल। बस सीधे से आंसर, यानी DNA के काटने वाले कैंची को हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
गिव एनी 2M टू प्लांट कंजर्वेशन। अब इतना भी आप लोग तो लोलू आदमी नहीं है, प्लांट का कंजर्वेशन का क्या काम हो सकता है? तो पानी को बचाना, हवा के प्रदूषण को कम करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। लिख दीजिएगा। चलिए अब ग्रुप सी में आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट किसे कहते हैं? तो देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आल्सो कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट, उसको बदल दिया गया है, आर डिजाइन टू एक्वायर यूजफुल क्वालिटी एट्रीब्यूट सच एज इंसेक्ट रेजिस्टेंस। उसके अंदर एक तरह का हुनर डेवलप किया जाता है कि वो इंसेक्ट से अपने आप को बचाव कर सके, रेजिस्टेंस कर सके। हर्बिसाइड टॉलरेंस, हर्बिसाइड्स जो कि अनवांटेड जो घास पौधा है वो सब उग जाता है तो उसको टॉलरेंस करता है। अबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब आसमान में खूब बारिश वारिश हो रहा है, खूब धूप है, तो वो सबसे भी बचाव करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को वो जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, यही कहना है। बस यही लिख दीजिए। आपको 3 में तो कम से कम 2.5 नंबर तो देगा देगा मास्टर। चलिए देखते हैं हरित क्रांति क्या है। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? द ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन सच एज राइस और व्हीट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, मतलब काफ़ी तगड़ा वेराइटीज, टू यूज द पेस्टिसाइड्स एंड बेटर मैनेजमेंट टेक्निक। बस। और खैर 9वीं 8वीं 7वीं से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। बढ़िया खाद डालिए, बढ़िया पानी का व्यवस्था कीजिए, बढ़िया हाइब्रिड सीड्स को बोइए कि कीड़ा ना खाए, यही बस। उतना भी आप लोग चलिए ठीक है। चाहिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का देखिए यही आंसर है। ए नंबर में क्या है? ए नंबर कहता है आपको एंटीपोडल। बी नंबर क्या है? बी नंबर पोलर न्यूक्लियर। सी नंबर सेंट्रल सेल। उसके बाद फिर डी नंबर हो गया आपका सिनर्जिड। नहीं, डी नंबर हो गया आपका एग। उसके बाद ई नंबर सिनर्जिड और एफ नंबर आपका फिलिफॉर्म एपरेटस। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनेशन? ससुरा पोलिनेशन से हर साल क्वेश्चन आता है, नहीं तो एक साल गैप करके क्वेश्चन कंफर्म देगा, इसको भी देखना जरूरी है। चलिए, पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन सेड फ्रॉम एंथर यानी कि मेल फ्रॉम फीमेल टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म्ड एड पोलिनेशन। ओकरा में वो ऐड किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन बताइए ट्रांसफ़र करने का। तो पहला होता है ऑटोगेमी। क्या होता है पहला? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम में जब होगा तो ऑटोगेमी। देखिए जियाटेनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा फ्रॉम द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अनदर फ्लावर सेम प्लांट, समझ गए? एगो पेड़ में एगो फूल है, एक एगो फूल का आदान प्रदान हो उसको ऑटोगेमी। जो एगो पेड़ है ऊपर नीचे फूल है दो तरह के, माने दो जगह, वहाँ से ट्रांसफर हो तो जियाटेनोगेमी। और जो दूसरा पेड़ से ट्रांसफर हो उसको जेनोगेमी कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर से देखिए, अथवा में करके कहता है, और में करके ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। कुछ भी नहीं करना है, आराम से ये फिगर बना दीजिए, आपको नंबर दे देगा बस। व्हाट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस? डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? चलिए देखते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट जीन दैट डिफर टू टू ऑब्जर्व ट्रेट। ठीक है, बस इतना लिख दीजिए, इसका आंसर आपको तुरंत दे देगा। डाईहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस ऑफ टू डिफरेंट जीन, दो डिफरेंट तरह के जीन में क्रॉसिंग होता है, दैट डिफर टू ऑब्जर्व्ड ट्रेट। चलिए देखिए इसका और का देखिए, व्हाट इज वाटर पोलिनेशन?
तो ये सब आप लोग ही लिख सकते हैं। लाव 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 मतलब वाटर पॉल्यूशन का क्या है कि जब हम किसी पानी में गंदगी ऐड करते हैं तो पॉल्यूट हो जाता है, तो वाटर उसी को वाटर पॉल्यूशन कर सकते हैं। टाइप सोर्स क्या है वाटर पॉल्यूशन का, तो नदी से जो पानी जाता है, सीवेज, फैक्ट्री से पानी निकलता है। ठीक है, मेजर कैसे कर सकते हैं, तो बीओडी से मेजर कर सकते हैं। बस यही सब लिखना है। आप लोग है समझदार आदमी, दिक्कत नहीं है कोई। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिस्क्राइब विथ सुटेबल एग्जाम्पल। मैंने तो डाई हाइब्रिड कोर्स बता दिया, पर ये बताना गलती से भूल गया। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए बस खाली फिगर बना दीजिए। जैक बोर्ड समझदार आदमी है, आराम से आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा, एको नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस डिस्क्राइब कर लिए हम लोग क्या है, और उसके बाद फिर ये बस, ज़्यादा नहीं। मेरा मानना है कि आंसर को जितना बढ़िया और साफ सुथरा लिखिए और जितना छोटा में बनाइए, ज़्यादा गिज गिज मत कीजिए, तभी कोई टीचर नंबर देगा। तो आप लोग बोलते हैं कि सब लिख दिए नंबर नहीं दे रहा है, तो भैया लिखिएगा सही चीज़ तबे ना। को पूछेगा अमला नदी और कुछ भर दीजिएगा फलाना ढिकाना, तो कैसे मास्टर आपको नंबर देगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लोग और अच्छा आंसर करेंगे। चलिए, ग्रुप बी में क्या कहता है, ग्रुप बी में कहता है सर्टोली से आप फाउंड ए, तो कौन बुड़बक होगा जो डी नंबर छोड़ देगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। 20 में कहता है पॉल्यूटेंट विच काउज एसिड रेन, इसे तो बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, SO2। 21 नंबर क्या कहता है आपको कि कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो खुद के घर में रहता हो उसको इन सिटू, ठीक है, यानी वो अपने खुद के घर में है। 22 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा से। तो आपका 22 का सबसे HCG, प्लेसेंटा से ये सब थोड़ी निकलता है, LH FH एस्ट्रोजन। 22 नंबर का A हो जाएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं, क्रोमोजोमल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो आपका हो जाएगा सटन एंड बोबरी। ये दोनों महान व्यक्ति था जो क्रोमोजोमल थ्योरी को खोज किया था। मिथाइल गुआनोसाइन ट्रेप्सोसिन यानी कि MGT हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, इट्स एडेड टू 5 डेज इन हेट्रोन्यूक्लियस RNA, तो इसका हो जाएगा आपका टेलिंग। ठीक है, MTG जहाँ देख लिए उसका हो जाएगा आपका टेलिंग। 25 नंबर, सेलेक्ट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, भाई इसका हो जाएगा आपका सिप्सिल्स। समझे, टाइफाइड हो गया वो तो मच्छर काटने से होता है, गंदा पानी सब पीने से होता है। कोलेरा हो गया वो भी गंदा पानी पीने से होता है। मलेरिया मच्छर काटने से होता है। चलिए 26 नंबर देखते हैं, जेल इलेक्ट्रोफ्लोसिस हम लोग सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, इसमें डाल दीजिएगा ना आप DNA काट के, तो छोटा बड़ा बहुत बड़ा करके अलग हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज, तो लाल और हरा कलर को कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए आंसर सीधा हमारी B नंबर। 28 का क्या है, विच वन इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड को प्रिपरेशन में कौन मदद करता है, तो सेक्रोमाइसिस सर्वेसिया। ठीक है, अब चलिए वेरी शॉर्ट में देखते हैं, डिफाइन एंटीबायोटिक किसे कहते हैं भैया, तो अ मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंड क्यूरिंग इन्फेक्शन, बैक्टीरिया को मार के इन्फेक्शन को ठीक करना उसी को एंटीबायोटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इसका पेनिसिलिन। चलिए 30 नंबर क्या है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला में प्लाज्मिड, दूसरा में कॉस्मिड। तीसरा नंबर देखिए, व्हाट इज ओजोन होल, इस ससुरा हर साल ही मतलब घुसाइए देता है, ओजोन होल। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मजे कीजिए। व्हाट आर द काउजेस ऑफ ओजोन होल, देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, इसके लिए कोई पढ़ना या याद करना नहीं पड़ता है, समझे। An area in the ozone layer where the amount of ozone is reduced, ओजोन ऐसा एरिया का ओजोन लेयर जहाँ से ओजोन घट गया हो,
और सो दैट हार्मफुल रेडिएशन, यानी सूर्य से जो छानता है रेडिएशन को, वो हार्मफुल रेडिएशन क्या है, पास कर जाता है। रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन पास थ्रू इट। कैसे कैसे होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और चौथा दूसरा नंबर हो जाएगा एयर पोल्यूशन। और बोलिएगा तो कई तरह के पोल्यूशन है, जितना पोल्यूशन है सब आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। डिफाइन ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में इसका क्या रोल है। देखिए ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या हो गया कि ईच ऑफ सेवरल लेयर्स इन द इकोसिस्टम, ठीक है। ईच लेवल कंसिस्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर दैट शेयर अ सेम फंक्शन इन द फूड चेन एंड गेट देयर फूड फ्रॉम द सेम सोर्स। बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना लिख दीजिए, आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। और समझा देते हैं, ये ट्रॉपिक लेवल है, देखिए यहाँ बस यही है। सबको पता है कि भारी मात्रा में पेड़ है, प्लांट को खाएगा बकरी, बकरी को खाएगा शेर, और शेर मर गया तो उसको खा जाएगा आपको जीव जंतु, या फिर शेर नहीं तो शेर का शिकार कर लिया इंसान। तो हर तरह का लेवल है आपका। देखिए दूसरा आंसर, दूसरा क्या है, डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर का रोल पूछा था। तो रोल क्या है, दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल, डेड प्लांट एंड एनिमल को ख़त्म करता है। दे ऑल्सो ब्रेक डाउन वेस्ट पुप ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो पोटे वगैरह हो गया उस सबको, वेस्ट को भी ये ब्रेक डाउन करते हैं। अगर नहीं ब्रेक डाउन करेंगे, नहीं तोड़ के ख़त्म करेंगे, तो इकट्ठा होते होते काफ़ी हार्मफुल हो जाएगा हमारे अर्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन। सच पूछे तो ये सब दिलरुबा क्वेश्चन है, सबको पता होता है। 3 नंबर का है, ठीक है, डाल देना 3 पॉइंट। बाई ब्लड प्रोडक्ट, अनक्लीन नीडल और अनस्क्रीन्ड ब्लड, ठीक है। बाई मदर टू बेबी, बाई प्रेगनेंसी और लेबल और नर्सिंग, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, हाँ खैर सबको पता है, बाई यूजिंग अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल, एनल और ओरल, कुछ भी तरीके से करोगे तो इन्फेक्शन हो ही जाना, फैलना ही है। अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ RNA। चलिए देखिए, पहला है tRNA, यानी कि ट्रांसफर RNA, एक दूसरे प्रोटीन को ये ट्रांसफर करता है। दूसरा है mRNA, mRNA का मतलब मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA किसी मैसेज को लेके प्रोटीन का मैसेज रखता है अपने पास। चौथा है rRNA, राइबोसोमल RNA। ये तीनों मिलकर आपको क्या बोलते हैं कि न्यूक्लिक एसिड बनाता है, समझे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अरे देखिए 35 हो गया, 35 कट गया। गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को देखते हैं। देखिए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और rDNA refer to the process of joining DNA molecule from 2 different sources, ठीक है, and inserting them in a host organism to generate product for human use। इसमें क्या है कि जब 2 अलग अलग सोर्सेज से DNA को जोड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ से कोई DNA निकाले, कोई यहाँ से DNA निकाले, दोनों को समूह कर दिए, दोनों को अपन लोग क्या किए, दोनों को हम लोग ऐड कर डाले, तो उससे और ऐड करके किसी होस्ट में हम लोग डाल दिए इसी चीज़ को, बस वही हो गया और क्या। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेशन, जोड़ना। चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। हा कोई देखा थोड़ी है इसको हकीकत में, पर चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। ध्यान से देखिए इसको, जैसे ही इसको आपने बना लिया, 5 नंबर आपके हाथ में, बस कुछ नहीं, टेल बना के माइटोकॉन्ड्रियन वगैरह बना के लिख देना लाभ 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 लाभ, बस नंबर टाइट से मिल गया। चलिए अब इसका अथवा वाला देखते हैं क्वेश्चन। अथवा वाला क्या कहता है, देखिए हम पढ़े भी नहीं हैं अभी तक। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन। बी नंबर मिला दीजिए, आराम से टाइट हो गए, बी नंबर का है। तीसरा इम्प्लांटेशन कब होता है भैया, इम्प्लांटेशन आपका ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में होता है। लेडिक सेल,
लेडिक सेल क्या कहता है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाता है, मिला दीजिए लेडिक सेल। जोना पेलोसिडा का कब बनता है, तो ये आपका हो गया ओवम। बाकी जो बचा स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बस बना के टाइट रहिए। हमको लगता है कि 90 नंबर तो कन्फर्म देगा, 100 तो 90, मतलब 70 का। वैसे जैक बोर्ड में 70 का होता है, तो 70 में तो 60 लाना ही लाना है भाई, उससे कम में कोई नहीं। MCQ जितना बताया हूँ सब सही है। 15 दूनी 30 नंबर तो इसे ही आपके हाथ में है, या 10-10 नंबर का होगा तो 20 नंबर, 40 नंबर उतना भी तो आप लोग गंदे हैंड राइटिंग वाले होगे नहीं। तो चलिए जुड़े रहिए। और हमारा इंस्टा आईडी भी है, उसको भी आप चाहें तो फॉलो कर लें। फेसबुक भी है, फेसबुक को भी आप फॉलो करके जैक बोर्ड की तरफ से हर अपडेट को पाते रहें और जमकर तैयारी कीजिए। एक बार में नहीं हो सके तो दोबारा वीडियो को समझिए, देखिए, समझिए, पर इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से जैक बोर्ड के लिए। कोई गार्डन नहीं है, कोई किसी पे बर्डन नहीं है। आराम से हंसो, खेलो, कूदो, एंजॉय करो, लाइफ में सब करते हुए पढ़ो। चलिए ठीक है, थैंक यू।